तो ऑडियंस ये है सन फार्मा का एक मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट जिसका नेम है सस्टेन 8% जेल यानी प्रोजेस्टेरॉन 8% जेल। आज हम इसके बारे में कॉम्प्लीटली डिटेल्स में सब कुछ समझेंगे, जैसे कि इसको यूज करने का सही तरीका क्या है, इसका प्रॉपर डोज, दिन में कितने बार लगाना है, कितने दिन तक लगाना है, लगाते समय कौन सा सावधानियां रखना है, प्रिकॉशन क्या क्या है, इसका क्या क्या बेनिफिट है यानी इसका फायदा क्या है, और इसको लेते समय कौन सा साइड इफेक्ट्स होता है या नहीं, इसका प्राइस कितना है, कहाँ से परचेस करना है, कॉम्प्लीटली हम समझेंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल है। अगर आप एक फीमेल हो यानी महिला हो, आप शादीशुदा हो, शादी का काफ़ी अर्सा आपने बिता चुके हैं, फिर भी आप बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, आपको फीमेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, साथ में अगर आपका प्रेगनेंसी आ रहा है लेकिन बार बार मिसकैरेज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना, आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस वीडियो का किसी भी पार्ट पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करके जाना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली ऑडियंस, आप देख रहे हैं सस्टेन जेल 8% जो कि प्रोजेस्टेरॉन जेल है। कंपनी का नेम है सन फार्मा। जैसे कि आप में से काफ़ी सारा ऑडियंस जानते हैं, सन फार्मा एक बहुत ही बिगेस्ट कंपनी है। ये है एक मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट। तो इसका प्राइस है लगभग आप देख रहे हैं 175 रुपीज़। प्राइस कभी कभी ज़्यादा कम हो सकता है। इसे इजीली ऑफलाइन यानी मेडिकल स्टोर से परचेस आप कर सकते हैं, या तो फिर ऑनलाइन काफ़ी सारा प्लेटफॉर्म से आप इसे इजीली परचेस कर सकते हैं, जैसे कि टाटा 1mg, नेटमेट्स, ट्रूमेट्स, एपोलो फार्मेसी, वहाँ से आप इजीली परचेस कर सकते हैं। और परचेस करने के लिए आपको हो सकता है कि कभी कभी प्रिस्क्रिप्शन का भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो इस पैक के अंदर जो जेल का स्टिक है आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का आता है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं एक्चुअली इसका बेनिफिट्स के बारे में, यानी ये कौन सा डिजीज पे कौन सा बीमारी पे काम करता है। देखिए, अगर आप एक फीमेल हो, महिला हो, तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, कहीं भी जगह में आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, ये जो जेल है, इस जेल लेने की वजह से, इस जेल को यूज करने की वजह से क्या होता है, जो महिला का, कुछ महिला का आप देखने का कोशिश करोगे कि पीरियड जो होता है, पीरियड स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रिस्टोर कर देता है, ठीक है ना। उसके अलावा ये जो जेल है एक्चुअली नेचुरल फीमेल हार्मोन जेल है, यानी जिसको फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। जैसे कि आप में से काफ़ी सारा ऑडियंस जानते हैं, जो आदमी है, पुरुष है, उसका जो सेक्स हार्मोन जिसको कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उस तरह का ही फीमेल का एक सेक्स हार्मोन होता है, नेचुरल हार्मोन होता है, जिसका नेम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो इसका काम है, आपका जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करता है। इस जेल लगाने की वजह से, यूज करने की वजह से महिला का ओवुलेशन को डेवलप देता है, यानी ओवरी से, कुछ महिला का ओवरी से एग रिलीज होके फॉलोपियन टिप तक पहुंच नहीं पाता है, तो उस कंडीशन में ओवुलेशन को डेवलप देता है। ओवुलेशन टाइम टू टाइम होता है और एग को रिलीज करके फॉलोपियन टिप तक ले आता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइज करने में मदद करता है। साथ में इसको कहा जाता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी। एक्चुअली ये जो जेल है, एक्चुअली फीमेल का इनफर्टिलिटी अगर हुआ है, आपका बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी लाता है। साथ में ये जेल लगाने की वजह से कुछ महिला का जो वेजाइनल एरिया है वो ड्राइनेस हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस जेल को लगाने की वजह से इजीली सॉल्व हो जाता है। और इस जेल लगाने की वजह से आपका जो महिला है, यानी महिला का सेक्सुअल ड्राइव को डेवलप देता है। साथ में कुछ महिला का आप देखने का कोशिश करोगे कि लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन लेवल, यानी प्रोजेस्टेरोन लेवल का डेफिशिएंसी कम हो जाने की वजह से कभी कभी मूड चेंज होता रहता है, तो वो भी ठीक हो जाता है। और ये जो जेल है एक्चुअली एक ऑल्टरनेटिव हार्मोन को डेवलप देता है, जिसका नेम है एस्ट्रोजन हार्मोन। उस एस्ट्रोजन हार्मोन को भी डेवलप देता है। कुछ महिला का इरेगुलर पीरियड का समस्या होता है, उस कंडीशन में इरेगुलर पीरियड का समस्या से दूर हो जाता है। और एक खासियत बात है, कुछ महिला का देखने की कोशिश करोगे कि बार बार मिसकैरेज होता रहता है, तो उस कंडीशन में मिसकैरेज अगर आपको ना हो, जिसकी वजह से इस जेल को दिया जाता है। और कुछ महिला का एआरटी ट्रीटमेंट होता है, यानी जिसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, इसके अंदर काफी सारा ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि आईयूआई यानी इंट्रा यूटरिन इंसेमिनेशन, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या तो फिर जो इक्सी होता है यानी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह, उस कंडीशन में भी इस जेल को अप्लाई किया जाता है, डॉक्टर रिकमेंड करता है, जिसकी वजह से आपको जो आपका प्रेगनेंसी वो सक्सेसफुली आ जाता है और किसी भी तरह का मिसकैरेज नहीं होता है।
साथ में ये आपका सबसे बहुत बड़ा खासियत बात है, इस जेल को लगाने की वजह से महिला का यानी फीमेल का जो यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम लाइनर होता है, उस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को डेवलप देता है। उस लाइनिंग डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां पर जो एम्ब्रोसेल तैयार होता है, उस एम्ब्रोसेल आके जो एंडोमेट्रियम लाइनर है यूट्रस के अंदर, उसके अंदर चिपक जाता है, उस लाइनिंग को डेवलप देता है, जिसकी वजह से आपको सक्सेसफुल प्रेगनेंसी मिल जाता है। तो ऑडियंस, चलिए अब हम समझ लेते हैं इसे यूज करने का सही तरीका क्या है। इसे यूज करने से पहले आपको आपका हाथों को और आपका वेजाइनल पार्ट को अच्छी तरीके से वाटर से क्लीन कर लेना है। उसके बाद एक टॉवल के माध्यम से पोंछ लेना है, सुखा लेना है। उसके बाद आपको लेट जाना है और यहाँ आप देख रहे हैं जो कैप है, इस कैप को आपको इस तरह का घुमा के खोलना है। ध्यान रखें, कुछ महिला मिस्टेक्स करते हैं, ये जो कैप है, कैप को नहीं खोलता है और बाय मिस्टेक इसको अंदर डाल देता है, उसके बाद प्रेस कर देता है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस कैप को आपको घुमा के कुछ इस तरह का खोलना है और आप ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इतना तक आपको, ये जो स्टिकर लगा गया है आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर इतना तक आपका जो भेजना है, भेजना तक, इतना तक आपको अंदर डालना है, ठीक है ना। इसका इसका और बाकी एरिया में नहीं डालना है। काफ़ी सारा महिला कुछ यानी डर हो जाता है, डर लगता है, जिसकी वजह से इतना तक या तो फिर इतना तक कम डालता है, अंदर डालता है, जिसकी वजह से ये जेल प्रॉपरली काम नहीं करता है। इसलिए आपको यहाँ से लेकर इतना यहाँ तक आपको डालना है, इस तरह का आपको डालना है। उसके बाद आपको डालने के बाद, अंदर डालने के बाद, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको पिस्टन में प्रेस करना है। तो कुछ महिला थोड़ा सा डाल के, अंदर डाल के ये पिस्टन को प्रेस कर देते हैं। डर रह जाता है कि अंदर चला जाएगा, ज़्यादा अंदर चला जाएगा तो कुछ दिक्कत होगा। ऐसा आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से लेकर इतना तक आपको अंदर डालना है और अंदर डालने के बाद आपका ये जो पिस्टन है आप देख रहे हैं, इस तरह का ही आपको प्रेस करना है। आप देख रहे हैं इस तरह का आपको प्रॉपर तरीके से प्रेस करना है। जो जेल है आप देख रहे हैं, ये है वो फाइनली प्रोजेस्टेरॉन जेल है, जो कि सस्टेन 8% जेल। इसका कलर आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का व्हाइट कलर है। तो इस तरह का आपको दिन में कितने बार लगाना है, देखिए दिन में कितने बार लगाना है, कितने दिन तक यूज करना है, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपका डॉक्टर का ऊपर। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, इस जेल को आपको खुद से बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अलावा, डॉक्टर का एडवाइस अलावा आपको खुद से बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है ना। तो बाकी इसका डोज अलग अलग सा डोज होता है। कुछ डॉक्टर का हिसाब से आपका जो कंडीशन है, आपका जो डिजीज है, बीमारी है, उसका हिसाब से अलग अलग सा डोज हो सकता है। जैसे कि दिन में एक बार हो सकता है या तो फिर दिन में 2 बार भी हो सकता है। इस तरह का आपका जो जिस तरह का ट्रीटमेंट चलता रहेगा, डॉक्टर का ऊपर डिपेंड है कितना दिन तक चलेगा। जैसे कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस तरह का चलता रहेगा, 6 महीना तक, या तो फिर आपका पूरा प्रेगनेंसी जर्नी में भी इसे यूज किया जा सकता है। डॉक्टर का ऊपर डिपेंड है। इस जेल को पुश करने के बाद आपको मिनिमम आधा घंटा तक आपको लेटे रहना है, जिसकी वजह से आपको पहले से ही आपका यूरिनरी वगैरह है तो वो आपको पहले से ही कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको इस जेल को अप्लाई करना है। ऑडियंस, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस जेल को तो आपको रेगुलर यूज करना ही है। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का हिसाब से, डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन का हिसाब से आपको रेगुलर यूज करना है। लेकिन इस जेल यूज करते करते आपको और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज काम करना है। जैसे कि इस जेल आप अगर रेगुलर लेंगे तो आप देखने का कोशिश करोगे कि आपका वेजाइना से थोड़ा सा सुखा के, ये जो व्हाइट कलर का है ये सूख जाता है अंदर जाके, और सुखा के अंदर से बाहर निकल जाता है। तो इस जेल रेगुलर यूज करने की वजह से अंदर जैम हो जाता है और जेल जब आप प्रेस करते हैं तो जेल अंदर नहीं जाता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, रेगुलरली आपको दिन में एक बार ही आपको वॉश कर लेना है। आपका जो वेजाइनल एरिया है, थोड़ा सा उंगली डाल के, अंदर उंगली डाल के आपको थोड़ा सा क्लीन कर लेना है, वॉश कर लेना है, जिसकी वजह से ये जो जेल है अंदर जैम होने का चांसेस बहुत ही कम रहेगा और बहुत ही इजीली चला जाएगा। लेकिन ये जो आप वॉश करेंगे, आपको ध्यान में रखना है, आपको इस जेल को, जैसे कि मैंने आपको बताया, आधा घंटा तक लेटे रहना है। उसके बाद कब आप वॉश करेंगे, बहुत डिले, बहुत लेट में आप वॉश करेंगे, यानी इस जेल यूज करके तुरंत ही आपको वॉश नहीं करना है, ठीक है ना। यानी मान के चलिए आपने रात में सिर्फ लगाते हैं या तो फिर दिन में 2 बार लगाते हैं, तो उसका नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपका जो भेजना है उसके अंदर उंगली डाल के अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। और इस जेल लगाते लगाते आपका जो वेजाइनल एरिया है उसका अंदर से बाहर तक ये जो जेल है, जेल सुखा के
कुछ जो गुठली है गुठली टाइप का भी निकल सकता है, वो सूखा गुठली टाइप का भी निकल सकता है, लेकिन ये नॉर्मल है। लेकिन ऑडियंस, इस जेल को यूज करते समय आपको काफी सारा चीजों का ऊपर ध्यान देना है, जैसे कि इस जेल यूज करते करते आपको किसी भी तरह का दूसरा प्रोडक्ट जो वेजिनल प्रोडक्ट है उसको आपको यूज नहीं करना है। और इस जेल जो आप लगाएंगे, इस जेल तो आपको खुद से नहीं लगाना है, लेकिन अगर आपको पहले से कुछ बीमारी है, डिजीज है, जैसे कि आपका किडनी का समस्या है, हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज पेशेंट हो, एज्मा का प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट कैंसर है, या तो फिर एबनॉर्मल वेजाइनल पहले से ब्लीडिंग हो रहा है, लिवर में किसी भी तरह का डिजीज है, तो आपको उस कंडीशन में पहले से ही डॉक्टर को बता देना चाहिए। उस कंडीशन में डॉक्टर डिसाइड करेगा कि उस कंडीशन में आपको इस जेल को देना पड़ेगा या नहीं। उस केसेस में और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस जेल को आपको लॉन्ग टाइम के लिए यूज नहीं करना है। डॉक्टर जिस तरह का आपको बताएगा उस तरह का ही आपको चलना है, और इसका ओवरडोज आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। यानी डॉक्टर ने अगर आपको बता रहा है कि आपको दिन में एक बार लगाना है, तो आपको इसे खुद से दिन में 2 बार नहीं लगाना है। डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन का हिसाब से आपको चलना है। चलिए अब हम समझ लेते हैं, इसे यूज करते समय आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट्स हो सकता है नहीं। देखिए, कुछ प्रोडक्ट का जैसे कि एडवांटेज होता है, उस तरह का ही कुछ प्रोडक्ट का डिसएडवांटेज भी होता है। इसका भी कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि इस जेल लगाते समय आपको वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकता है। ध्यान से सुनना है, ये जो वेजाइनल ब्लीडिंग है ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो अगर आपको इस जेल यूज करते करते किसी भी तरह का वेजाइनल ब्लीडिंग होता है, जो रियल ब्लड है ब्लीडिंग होता है, तो उस कंडीशन में तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। उसके अलावा वेजाइनल डिस्चार्ज, इस जेल लगाते समय आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। जैसे कि ये जो जेल का कलर है आप देख रहे हैं, पहले मैंने आपको बता रहा था, ये जेल सूख जाता है, उसके बाद कुछ गुटली गुटली का टाइप का निकलता है, वो नॉर्मल है। या तो फिर कभी कभी आप देखने का कोशिश करोगे कि कुछ इस तरह का जेली टाइप का होगा, और इसका कुछ ब्राउन कलर का भी डिस्चार्ज हो सकता है। लाइट ब्राउन कलर का अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपका जो जेल भेजने से निकल रहा है वो डार्क ब्राउन कलर है या तो फिर रेड कलर का आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना ही चाहिए। उसके अलावा ये जो जेल है कुछ महिला को दिया जाता है, पहले उसका कुछ टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद इस जेल को डॉक्टर रेकमेंड करता है। इसलिए इस जेल लेने का पहले आपको कुछ मेडिकल टेस्ट भी करना पड़ सकता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना है, जब आप ये जेल आपका वेजाइना में एंटर करेंगे, अंदर डालेंगे, तो इस एरिया में, ये जो एरिया है इस एरिया में आपका किसी भी तरह का उंगली में टच नहीं होना चाहिए। तो ऑडियंस, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको डॉक्टर ने इस जेल को रेकमेंड किया है, जैसे कि आपका प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी को डेवलप करने के लिए, इनफर्टिलिटी को सॉल्व करने के लिए, या तो फिर बार बार आपको मिसकैरेज हो रहा है, तो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए अगर डॉक्टर ने आपको इस जेल को आपको एडवाइस किया है, या तो फिर अगर आपका प्रेगनेंसी नहीं है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी अलग से किसी भी कारण डॉक्टर ने आपको इस जेल को रेकमेंड किया है, तो उस कंडीशन में अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो खुद से ना करें। एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी करने से पहले आपका डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। बाकी डॉक्टर अगर आपको एडवाइस देता है तो फिर ठीक है, लेकिन डॉक्टर अगर आपको एडवाइस देता है कि इस जेल लगाते समय आप सेक्सुअल एक्टिविटी भी कर सकते हो, तो उस कंडीशन में आपको आपका हस्बैंड को बताना है कि आपको कॉन्डोम को इस्तेमाल करना है, डायरेक्टली इंटरकोर्स ना करके कॉन्डोम को इस्तेमाल करना है, तो ये बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। तो ऑडियंस, आई होप आज की इस वीडियो देखने के बाद आप सभी के मन में जो कॉन्फ्यूजन था, सन फार्मा का सास्टेन जेल यानी प्रोजेस्टेरोन 8% जेल, आई होप मैंने आपका कॉन्फ्यूजन को क्लियर कर दी है। लेकिन फिर भी अगर इस वीडियो को लेकर आपका मन में अभी भी किसी भी तरह का क्वेरीज रह जाता है, तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं खुद से ट्राई करूंगा आपका कमेंट का रिप्लाई देने के लिए और आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।